देखो लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ fx, इसकी बात करें। लिमिट x टेंडिंग टू a LTV लिखा जाता है, इसे लिमिट ऐसे भी लिखा जाता है x टेंडिंग टू a ऑफ fx। इस सिंबल का मतलब क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू a, इसका मतलब x a होना चाह रहा है, a के बहुत पास पहुंचना। जैसे अगर मैं कह रहा हूं x टेंडिंग टू 1, इसका मतलब है कि x अपनी वैल्यू 1 के बहुत पास पहुंचा चुका है। जैसे 1 के बहुत पास का मतलब क्या है? ऐसे 5000 जीरो, 5 करोड़ जीरो लगाने के बाद 1 लगा, कितनी पास की बात करो। 1 के पास का मतलब 1.1 नहीं कर रहा, 1.000 बहुत सारे जीरो उसके बाद। तो अगर मैं कह रहा हूं टेंडिंग टू 1, उसका मतलब है कि इतनी पास, समझे? मतलब जस्ट 1 के नेक्स्ट ही खड़ा बिल्कुल, अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं। सही है? x a के पास पहुंच चुका है, अब fx डिसाइड करेगा कि वो a वैल्यू ले सकता है या फिर नहीं ले सकता। फॉर एग्जांपल मैंने कहा लिमिट x टेंडिंग टू 2x + 3। अब क्या हो रहा है? x कह रहा है, चिल्ला रहा है कि मुझे 2 वैल्यू चाहिए, ठीक है ना? x टेंड मतलब 2 के तो बहुत पास पहुंच गया, वो वैल्यू कौन सी लेना चाह रहा है? 2। तो वो फंक्शन से पूछेगा भाई मैं 2 वैल्यू ले लूं या नहीं लूं? फंक्शन क्या कहेगा? चलिए इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन कहेगा 2 वैल्यू ले ले, जैसे ही 2 वैल्यू लेगा आंसर मिल जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा, सीधे। सही है? अब प्रॉब्लम तब आएगी जब फंक्शन उसको अलाउ नहीं करेगा। जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 2x² - 4 अपॉन x - 2। अब x कह रहा है कि मुझे 2 होना है, लेकिन फंक्शन क्या कह रहा है? अगर 2 होगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो कि फंक्शन कभी नहीं जाएगा। तो फंक्शन उसको 2 नहीं होने देगा फिलहाल। फिर हम क्या करेंगे? मॉडिफाई कर देंगे थोड़ा सा। ये बनेगा x - 2 * x + 2 अपॉन 2 लिमिट x टेंडिंग, कुछ ऐसा की बात है। ये इससे शहीद हो गया, क्या बचा? लिमिट x टेंडिंग टू 2x + 2। अब ये चाहता है मैं 2 हो जाऊं, तो फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं है, आंसर कितना आ जाएगा? हमें क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, सिंपलीफाई करें। x2 नहीं हो सकता, किस वजह से नहीं हो सकता? इसकी वजह से ना, और इसी को उड़ा दिया हमने, खत्म। सही बात है, x को 2 को इंक्लूड कर ही नहीं रहे हम। x टेंडिंग टू 2 में x है क्या? 2 है या 2 होना चाह रहा है? वो है 2.0000 ऐसे कुछ, या फिर 1.999 ऐसा कुछ। सही बात है, 2 नहीं है, डिनोमिनेटर 0 हो ही नहीं सकता, देखो हो ही ना जाता, वो 2 है नहीं। वो क्या हो रहा है? टेंडिंग टू 2 का मतलब 2 के पास खड़ा है, वो 2.000000 बहुत सारे जीरो के बाद मान हो सकता है, दूसरी साइड भी हो सकता है 1.99 समथिंग हो सकता है। उसमें हम 2 पॉइंट की बात कर रहे थे, याद करो, हमें 2 पे डिसाइड करना था ओपन या क्लोज, याद आया है ना? तो 2 पे ओपन करते थे, लेकिन 1.9999 वाले पे तो इंक्लूड करते थे ना उसको, कि वो तो 2 से छोटा ही है तो उसको इंक्लूड कर लो, लेकिन 2 नहीं हो सकता। ये इसमें भी हम ये कह रहे हैं कि x2 वैल्यू नहीं ले सकता, ले सकता होगा तो यही सब्स्टिट्यूट कर देते। सिंपलीफाई करके हमने क्या करा? इस फैक्टर को कैंसिल कर, जो वजह थी उसको कैंसिल कर दिया कि ये हट ही गया था। अभी भी कोई मेरे से पूछेगा इसमें 2 हो सकता है, तो क्या कहेंगे? 2 नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन रिड्यूस करके ऐसा बना दिया, इसमें 2 हो सकता है, वैल्यू कितनी आ रही है? लिमिट का ये रोल होता है कि अगर कोई पॉइंट डोमेन में नहीं है, इसकी टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म, जिसमें से हमने सीबीएसई में एक ही फॉर्म कर दिया मैक्सिमम। टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, सबको सॉल्व करने के तरीके अलग-अलग होते हैं, और क्या सोच के क्या कर रहे हैं ये विद टाइम तुम्हें पता चलता है। लेकिन फिलहाल अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कौन सी फॉर्म है? अगर तुम x को 2 कहते हो, तो x2 होना चाह रहा है, न्यूमरेटर क्या बन रहा है? डिनोमिनेटर क्या बन रहा है? 0। न्यूमरेटर भी 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है, तो ये फॉर्म कौन सी है? 0/0, 0/0 फॉर्म, विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म, ऐसी 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म हमें इन टोटल पढ़नी है, इसमें से एक फॉर्म है
0/0 फॉर्म, जो कि आज हम डील करें। समझ गए फॉर्म? 0/0 फॉर्म है क्या? इसमें न्यूमरेटर भी 0 को टेंड कर रहा होगा, डिनोमिनेटर भी 0 को टेंड कर रहा होगा। अब न्यूमरेटर करे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर ना करे, हम ऐसा चाहते हैं। तो जो डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है उसका कुछ इलाज। अब वो इलाज यहाँ मैंने करा फैक्टराइजेशन से, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, कभी रैशनलाइजेशन से करेंगे, कभी कुछ फॉर्मूले पड़े होंगे वो फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, एंड सो ऑन चलता है। सही है, क्वेश्चन पर भी दिखाऊंगा कैसे कैसे। लेकिन लिमिट का मतलब क्या है कि वो x जो है वो 2 वैल्यू लेना चाहता है, फंक्शन अलाउ करेगा तो ले लेगा, नहीं करेगा तो। ये बात समझ में आ गई? कितना लिख दो पहले। अभी मैंने बताया कि मैंने जो करा है वो फैक्टराइजेशन है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, फैक्टराइजेशन से होंगे, कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे उनसे होंगे, एंड सो ऑन। वो भी क्वेश्चन करेंगे वो धीरे धीरे। लेकिन हमें इस वजह को खत्म जरूर करना है। अगर ये नहीं खत्म कर पाए तो कभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए, या फिर आंसर इनकरेक्ट किया। अच्छा ये बताओ, नॉन जीरो ऐसे लिखा हुआ है, समथिंग बाय टेंडिंग टू जीरो। अगर बाय चांस इसमें डिनोमिनेटर 0 बन रहा होता तो न्यूमरेटर ना बन रहा होता, मान लो ऐसा बन रहा होता 5/0, क्या आंसर देते? इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। थोड़ा और गौर से देखते हैं कि ये जो 0 है ये 0 प्लस पे है या माइनस पे, वो भी दिखाऊंगा। हाँ, तो 0/0 जब बन रहा होगा तभी एक फैक्टर है। देखो ये फैक्टर भी कौन सा कैंसिल हुआ है? वही वाला जो ऊपर भी 0 बना रहा था और जो नीचे, जिसकी वजह से होना था वो वजह ही कैंसिल कर दी। समझ गए? सर एक बार लिमिट वापस एक्सप्लेन करना। जंपर वर्ड से लिख दे सर हां लिख दे। सर एक बार लिमिट वापस एक्सप्लेन कर देना। क्या लिमिट? लिमिट क्या करूं? एक बार री एक्सप्लेन कर दो ना, आवाज छट गई थी सर आपकी। यार फिर रिकॉर्डिंग में देखियो, मैं पूरा एक्सप्लेन दोबारा थोड़ी कर सकता हूं। नहीं पूरा नहीं, सिर्फ डेफिनेशन। लिमिट्स का मतलब ये है कि x इस वैल्यू को टेंड कर रहा है, x अलाउ करेगा तो ले लेगा, नहीं करेगा तो सिंपलीफाई करने के बाद, सिंपलीफाई करना तुम्हारा फटाफट से लिख लो। जीरो वाला बता है, जीरो वाला ही है सर। कौन सा जीरो? x2 हो रहा है तो न्यूमरेटर क्या बन रहा है? डिनोमिनेटर 0। तो ये 0/0 एक टाइप की इनडिटरमिनेट फॉर्म। ऐसी 7 फॉर्म्स बनती है, तो ये बात हो है, यही कुल मिला के एक फॉर्म। तो बाकी 6 भी पढ़ेंगे ना, उनको भी रिड्यूस करके इसी पे लाया करेंगे। तो इसको सॉल्व करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी नहीं होगा ना, ये चाह तो रहा है ना मैं पूरा ये अभी तो 2 के पड़ोस में खड़ा है, लेकिन होना क्या चाह रहा है? तो होना चाह रहा है ये होने देगा, नहीं होने देगा। किस वजह से? अभी वो खड़ा है इधर उधर खड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं। वो मना नहीं, फंक्शन तो कहीं नहीं रहा कि अगर ये कहता है कि मैं 2 नहीं होना चाहता, 2 का पड़ोसी रहना चाहता हूं, तो उसमें रहेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये वो तो चिल्ला रहा है ना पूरा, जैसे तुम लोग कहते हो वैसे ही हो रहा है, 2 होना 2 होना 2 होना। समझ गए भाई? अब देखना जरा ध्यान से, अगर मैंने इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, मैंने तुमसे पूछा लिमिट x टेंडिंग टू 2, यही क्वेश्चन, x² + 5 अपॉन x - 2, ध्यान से देखो, x² + 5 अपॉन x - 2। अब देखो मैंने ध्यान से देखो, न्यूमरेटर क्या होगा? न्यूमरेटर 9 और 0, डिनोमिनेटर 0। अब क्या मेरी इंडिटरमिनेट फॉर्म बनी?
नहीं मतलब सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, यहीं पे आंसर दे सकता हूँ। अब आंसर कैसे देंगे? न्यूमिनेटर में तो 9 है, डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है? 0 बन रहा है टेंडिंग टू, अगर ये पड़ोस में है x2 तो नहीं ले सकता, ये तो कह रहे ले सकता भाई, नहीं ले सकता। सिंपलीफाई मैं कर नहीं सकता हूँ क्योंकि 0/0 फॉर्म है नहीं, वो फैक्टर कैंसिल होगा ही नहीं। तो मुझे क्या करना होगा? इसका मतलब इस क्वेश्चन में x2 तो नहीं ले पाएगा ये तो 2 के पड़ोस में रहेगा, 2 के पड़ोस में रहेगा तो डिनोमिनेटर कितना बन रहा है? 0 पॉइंट समथिंग, मतलब 0 के बहुत पास बन रहा है, 0 तो नहीं बन रहा लेकिन 0 के पास बन रहा है। समथिंग अपॉन 0 कितना होता था? इंफिनिटी या फिर माइनस। अब इस केस को ध्यान से देखना, अगर मैंने कहा कि x की वैल्यू 2.0000000 ऐसे, मतलब ये वाली वैल्यू नंबर लाइन पे, ये वैल्यू 2 के राइट में या लेफ्ट में? इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। x2 होना चाह रहा था, क्वेश्चन में ये गिवन है, तो x ऐसा भी हो सकता है ना? अगर मैं तुम्हें कहूं कि x 2 के बिल्कुल पास खड़ा है तो x ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी, दोनों ही, एक राइट है और एक है या नहीं? तो अगर 2 ऐसा हुआ, ध्यान से, अगर 2 ऐसा वाला हुआ, x ऐसे वाला हुआ, तो क्या बनेगा? ये बनेगा ऊपर 9, नीचे 0 प्लस बनेगा, 0 से थोड़ा सा बड़ा बनेगा। जब मैं x -2 करूंगा तो 0.0000001 0 प्लस बनेगा, सही कह रहा हूं? ऊपर तो 9 ही बनेगा ऑलमोस्ट, 9 से थोड़ा इधर उधर भी बन सकता है लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। नीचे 0 माइनस समथिंग, 0 से हल्का सा छोटा बनेगा, सही कह रहा हूं? तो मैं 0 प्लस और 0 माइनस क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये मुझे हेल्प करेगा कि क्वांटिटी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है ही, चाहे 2 के लेफ्ट से देखो, चाहे 9 से थोड़ी छोटी आ जाएगी वैल्यू, 9 से थोड़ी बड़ी आ जाएगी, लेकिन पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा, सही कह रहा हूं? लेकिन इसमें क्या फर्क पड़ा? पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या बनेगा? ये पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, ये क्या बनेगा? हाँ समझ आई? मैं जब नीचे डिनोमिनेटर में अगर टेंडिंग टू 0 बनता है तो वो इंफिनिटी भी हो सकता है और वो माइनस इंफिनिटी भी हो सकता है। ये हमें देखना होता है कि कौन सा वाला है, 0 प्लस या फिर 0 माइनस। अगर बाय चांस ऊपर वाली क्वांटिटी होती नेगेटिव, मान लो -9 होता हो, तो -9 अपॉन 0 प्लस क्या बनता? माइनस इंफिनिटी। तो साइन दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। जैसे a बाय b का साइन कैसे डिसाइड करते हैं? कि न्यूमरेटर का जो साइन है और डिनोमिनेटर का। बात समझ में आई? तो अगर, अब देखो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था कि भाई x2 को टेंड कर रहा है, ये वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन था ना, x2 को टेंड कर रहा है, ये वैल्यू बताओ। अब हमारे दिमाग में आया कि x2 को टेंड कर रहा है तो वो ऐसा भी हो सकता है और वो ऐसा भी हो सकता है, तो आंसर ये भी आ सकता है और आंसर ये भी आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो मैं क्या करूंगा? क्या दूं? क्या दोनों में से? आंसर तो एक ही देना। इस केस में क्या करें? इसमें हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा था कि x 2 को टेंड कर रहा है, 2 को दो तरीके से टेंड कर रहा है और दोनों से आंसर अलग अलग आ रहा है। तो मैं एक फाइनल आंसर, हाँ दोनों से सेम आ रहा होता तो मैं वही आंसर दे देता, चाहे इधर से रास्ते अलग लगे, सिर्फ कंसेप्ट सेम है, आंसर सेम आ रहा है। इस केस में हम क्या बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, जिसका मतलब क्या होता है? लिमिट does not exist। समझ गए ये वाला केस? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? कि राइट और लेफ्ट दोनों लिमिट सेम। इस वाले क्वेश्चन को पूरी जल्दी, ये क्या है? क्या भाई ये क्या है? तू क्या कह रहा है? ये क्या है? जितने ऑर्गन तेरे को दिया भगवान ने उतने ही तो दिया उसको। ये कह रहा है कि तू कह रहा है? कह रहे पागल है, को कहता है सब मैं ठीक है, ये क्या है? जो कह रहा है वही कहेगा, ये स्टेटमेंट नहीं कि ये ऐसा कह रहा है, वो वैसा कह रहा है, वो कह रहा था, वो कहेगा। लिख लिया भाई?
सर भाई सही है। पर अगर हम बात करें सीबीएसई तो बेसिकली दो फॉर्मूले का तुम्हें याद रखने हैं, लेकिन मैं बोर्ड में भी तीन रखता हूँ। जैसे दो है, पहला फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखना है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ऐसा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a n a टू द पावर n माइनस। ये पहला फॉर्मूला। x a होना चाह रहा है, न्यूमरेटर क्या बन रहा है, x a होना चाह रहा है, न्यूमरेटर क्या बन रहा है 0/0 फॉर्म है, वही फॉर्मेट इनडिटरमिनेट की बात है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x 1। और तीसरा फॉर्मूला है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x। ये थर्ड वाले को रिड्यूस करके सेकंड पे ले आऊंगा थोड़े टाइम में, फर्स्ट और सेकंड को मैं याद रखना फिलहाल। इतना लिख दिया पहला और दूसरा, ये तो फॉर्मूले याद रखना है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x मान होता है, वैसे कहने को ऐसे भी लिख सकते हो कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x by x, ये भी मान होता है। वो वही है sin x, tan x क्या होगा sin x by cos x, तो ऐसे लिख सकता हूं sin x by cos x into x tan x by x। sin x by x कितना बनेगा 1 cos of 0 x 0 हो रहा था, cos of 0 कितना होता है 1। रिड्यूस उसी से है, पहले दो तो जरूर याद रखना, बाकी भी रख लो तो अच्छा। अब चलो सबसे पहले क्या करेंगे, x जो वैल्यू लेना चाह रहा है हम फंक्शन में डाल के देखेंगे, अगर फंक्शन को वैल्यू अलाउ कर रहा है सीधे दे देंगे आंसर आ जाएगा। खत्म। सबसे पहली चीज x जो वैल्यू लेना चाह रहा है, मान लो ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन लिमिट x टेंडिंग टू 5 2 plus 2x plus 1 upon x plus 3। x क्या वैल्यू लेना चाह रहा है 5, फंक्शन को कोई दिक्कत है नहीं, दे देते हैं खत्म। क्या कहते हो कितना आ जाएगा 11 अपॉन आंसर। एक टाइप का, पहले टाइप का क्वेश्चन ही जो आंसर आता है। x वैल्यू लेना चाह रहा होगा, फंक्शन अलाउ कर देगा, सीधे ले लोगे काम। सही। ऐसा भी हो सकता है लिमिट x टेंडिंग टू 5 x minus 5 upon x plus 3। x 5 वैल्यू लेना चाहता है, फंक्शन ले लेगा, यस तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर तो नहीं हो रहा, क्या आंसर आएगा। तो पहले टाइप का क्वेश्चन जब तुम एक्सरसाइज 13.1 करोगे तो पहले कुछ क्वेश्चन तुम्हें ऐसे दिखेंगे जिसमें जो वैल्यू सीधे नहीं फैक्टराइजेशन रेशनलाइजेशन करना है, पहले चेक करना है कि ये जो वैल्यू x आ रहा है फंक्शन अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो डाल दिया आंसर। सही है। कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं पड़ते। अगले टाइप के क्वेश्चन जिसमें फंक्शन अलाउ
नहीं कर रहा होगा। अगर फंक्शन अलाउ नहीं कर रहा तो हमें क्या करना है, रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, सब बचपन में पढ़ा हुआ तो फैक्टराइजेशन लेके एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, रैशनलाइजेशन। अब बेसिकली अगर फंक्शन अलाउ नहीं कर रहा हो तो फॉर्म बन रही होगी 0/0, जो कि अभी बनी हुई थी थोड़ी देर पहले। तो क्वेश्चन करोगे अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो बहुत हद तक चांसेस है कि न्यूमरेटर भी 0 हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा तो न्यूमरेटर 0 नहीं हो रहा तो वो केस बनेगा जो कि 9/0 वाला बताया ना, तो वैसा बनेगा। सही है, उसको भी देखेंगे थोड़ी देर में। तो फिलहाल 0/0 बन रहा है, तो मुझे ये फैक्टर जो ऊपर 0 बना रहा है और वो फैक्टर जो नीचे 0 बना रहा है उन्हें कैंसिल करना है, क्योंकि वो हटेंगे तभी तो x में वैल्यू ले पाएगा। जैसे अभी करा था लिमिट x टेंडिंग टू 0 x² - 4 अपॉन x, ये लिखा था ना अभी। सही है, तो फैक्टर कैसे हटाऊंगा मैं, रैशनलाइजेशन से हट सकता है, फैक्टराइजेशन से हट सकता है, या फिर जो फॉर्मूलेस लिखे हैं मैंने इनसे। मैं एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, तुम देखना साथ साथ कि कैसे हम वो वाला मेन पर्पस क्या होगा, ऊपर और नीचे जो फैक्टर ऊपर 0 बना रहा है और जो नीचे 0 बना रहा है वो दोनों को ऊपर वाला हटे ना, फिर नीचे तो हटा देंगे, ऊपर नहीं भी हटे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर को 0 से हटाना। सही है, क्वेश्चन लिखता हूं मैं, जैसे ये लिख लिया है तुमने, लिमिट x टेंडिंग टू 2, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x³ - 2x², x³ - 2x² अपॉन x² - 5x + 6, x² - 5x + 6, ऐसा x2 होना चाह रहा है। पहले देखते हैं कि फंक्शन अलाउ कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। x की वैल्यू 2 न्यूमरेटर में डाल रहा हूं, कितना बन रहा है 8 - 1 0। डिनोमिनेटर में डाल रहा हूं, कितना बन रहा है 4 - 10 + 6, कितना बन रहा है 0/0 फॉर्म है। इसका मतलब अभी तो x वैल्यू 2 नहीं दे सकता, अब 0/0 फॉर्म है तो मुझे एक फैक्टर कैंसिल करना होगा जिसकी वजह से 0 बन रहा है। अब क्या करूं, फैक्टराइजेशन, ऊपर क्या करता हूं x² ले लेता हूं कॉमन, क्या बना x - 2, ऐसे ही बना। नीचे x - 2 * लिमिट x टेंडिंग टू, ऐसा है ये फैक्टर जो कि कैंसिल हो गया, इसी की वजह से तो दिक्कत हो रही थी। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 क्या आया हमारे पास x² अपॉन x - 3। अब x क्या होना चाहता है 2, अलाउड है या नहीं है, डाल दो, सिंपल है, सिंपल है। सीधे लिख दो, इज इजीली इक्वल टू 4 अपॉन 2 - 3 - 4। लिमिट जब तक चलानी है जब तक उसे अलाउ मिली है, एक बार अलाउ हो गया डाल दो सीधे में, कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन लिखते रहना साथ साथ। लिमिट x टेंडिंग टू 2, लिमिट x टेंडिंग टू 2, न्यूमरेटर में दिया हुआ है x² - 4, x² - 4 और डिनोमिनेटर में x³ - 4x² + 4x, x³ - 4x² + 4x, ऐसा लिखा हुआ है। पहले देखते हैं x को 2 डाल के ऊपर देखिए क्या बन रहा है 0, नीचे x को 2 डालो 8 - 16 + 8, 0/0 है। सही है, अब क्या करना चाहिए हमें, फैक्टराइज कर लेना चाहिए ताकि वो फैक्टर बता सके। ऊपर क्या बन रहा है x - 2 * x + 2 और नीचे क्या बन रहा है एक x तो कॉमन आ गया,
अंदर क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 विच इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा बता देखना देखना ऐसा बन रहा फैक्टराइज तो कर लोगे ना। अब कैंसिल कर देता हूं ये x माइनस 2 से ये x माइनस 2 हो गया कैंसिल। क्या बना लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x प्लस 2 अपॉन x इंटू x माइनस 2 कुछ ऐसा। अब x2 होना चाह रहा है अलाउड है। अब मैंने एक फैक्टर कैंसिल भी कर लिया दो से एक किया लेकिन अब इसको क्या करूं x क्या होना चाह रहा है 0 होना चाह रहा है 2 होना चाह रहा है डिनोमिनेटर क्या बन रहा है 0। यहां पे इसको डायरेक्टली नॉन डिफाइंड लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। वैसे रूल क्या होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों देंगे एक से प्लस इंफिनिटी बनेगा लेकिन क्योंकि ये पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है तो सीधे क्या कर दोगे तुम इसको लिख दोगे नॉन डिफाइंड क्योंकि ये वजह हम हटा नहीं पाए इसी की इसको एलिमिनेट करना था। एक तो कैंसिल कर दिया लेकिन अभी भी बचा तो x अगर 2 होगा तो डिनोमिनेटर अभी भी क्या बनेगा 0। अगर 0 बनता है तो हम क्या लिखते हैं नॉट डिफाइंड डज नॉट एग्जिस्ट या जो भी लिखना चाहो सीधे आंसर। चाहो तो लेफ्ट और राइट देख लो लेकिन कोई जरूरत नहीं है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट देखते नहीं इस साइड पे जब डिनोमिनेटर 0 बन ही रहा है तो क्या लिखना है तुम्हें डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट देखो भाई अगर इसने x में वैल्यू ली 1.999 ऐसे वाली सही है तो न्यूमरेटर ऊपर क्या बनेगा पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव ही देखना ना इंफिनिटी तो बनना ही है ये तो सही है तो बस प्लस माइनस देख लेते हैं तो मान लेते हैं ऊपर 4 लिख देते हैं नीचे ये 1.99 कुछ मतलब पॉजिटिव ही बनेगा और ये नेगेटिव बनेगा तो ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या बनी नेगेटिव तो क्या लिखूंगा माइनस सही है लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है इसमें सीधे जब डिनोमिनेटर 0 बनता है क्या बोल दोगे तुम डिफरेंट कर दो सही है। किसी क्वेश्चन में मॉड आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा तो थोड़ी सी बारीकी से देखने की जरूरत है सिंपल पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है सबसे भी समझ गए कोई डाउट अगला क्वेश्चन देखो लिमिट x टेंडिंग टू 1 लिमिट x टेंडिंग टू 1 x to the power 15 minus 1 upon x minus 1 ऐसा x to the power 15 minus 1 अब x 1 हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यही हो रहा है 0/0 को मैं क्या करूं फैक्टराइज 15 पावर फैक्टराइज 1 की पावर 15 फॉर्मूला बन गया देखो x की पावर n माइनस a की पावर n 1 की पावर 15 लिखो या 1 लिखो बात एक ही है ना x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस बन गया सीधे फॉर्मूला सही है। क्या आंसर होता था n a की पावर n माइनस 1 ऐसा ही आंसर आ गया कितना समझ गए। फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन फॉर्मूला ये तीन ही चीज है सही है। टाइम के साथ पहचान भी हो जाएगी क्योंकि फैक्टराइजेशन अभी तो नहीं कर सकते थोड़े टाइम बाद वो भी करता होगी बायोलॉजिकल पढ़ लेकिन अभी तो इसके फैक्टराइजेशन पता ही है x की पावर 15 माइनस 1 सही है। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं कह रहा हूं लिमिट x टेंडिंग टू पाई पाई तो समझते हो क्या आंसर होगा हाँ देखने में लग रहा है जीरो ये आंसर होगा सिंपल यही तो देखना था x पाई होना चाह रहा है इसको कोई दिक्कत नहीं है डालो खत्म लेकिन पाई और 22/7 एक बात नहीं होती है यार तुमने हमेशा बचपन में पढ़ा पाई इज 22/7
लेकिन वो दोनों अलग अलग चीजें होती है। ये 22/7 पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो तुम यूज करते हो 3.14 वो भी पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। पाई की वैल्यू क्या है ये दुनिया में किसी को नहीं पता। पाई की निकाली हुई है 3.14 ऐसे करते करते अप टू ट्रिलियंस ऑफ डिजिट्स तक निकाली हुई है, लेकिन फिर भी नॉन रिपीटिंग नॉन रीअकरिंग टाइप है, तो कोई जनरलाइज नहीं कर पाया। नहीं, किसने इतना महान काम किया नहीं है, ये एक्चुअल में यूज होता है जब मान लो चाइना ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया और यूएसए ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया और उनकी प्रोसेसिंग देखनी है कि किसकी फास्ट है, तो ये यूज करते हैं पाई को कि पाई की 1 ट्रिलियन डिजिट्स तक वो पहले बोल रहा है तो वो फास्ट है। ऐसे नहीं शौकिया तौर पे नहीं निकाल रहे, मतलब ये नंबर ही ऐसा है। मैथ्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है। उन सब की वैल्यू तो पता है ना, क्या है क्या नहीं है, इसकी तो वैल्यू ही नहीं पता, तो मिस्ट्री वो है जो पता ही नहीं करा पा। चलो अच्छा ये पता चल गया, तो आंसर क्या देना है इसमें, जीरो नहीं देना जल्दबाजी में। देखने में कई जीरो दे देते हैं लेकिन जीरो नहीं है। आईआईटी 2010 में सवाल आता है जिसमें 2 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन ये था दूसरा ऑप्शन जीरो, और आंसर ये था इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। उसका आंसर ऐसा आता है 22/7 - 5। सुनो अगला क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 रूट ऑफ 1 + x - 1 अपॉन x। x 0 होना चाह रहा है, न्यूमरेटर क्या बना, x 0 डाल रहा हूं तो न्यूमरेटर क्या बना 0 और डिनोमिनेटर 0/0 फॉर्म है। क्या रूट अंडर रूट देखते ही क्या याद आता है, रैशनलाइज करना। हां ग्रेटर इक्वल टू 0 तो आता है, ये तो सही है, लेकिन रूट जब भी ऐसे टर्म होती है तो हम क्या कोशिश करते हैं कि रैशनलाइज कर ले, है ना। ये उस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें रैशनलाइज, ठीक है, रैशनलाइज करके रूट ऑफ 1 + x + 1 रूट ऑफ 1 + x + 1 ऐसे ही करते हो ना रैशनलाइज भाई। ऊपर क्या बन रहा है a + b * a - b, क्या बनेगा a² - b², तो सिंपलीफाई करके न्यूमरेटर बताओगे x और डिनोमिनेटर में बना x इनटू में रूट ऑफ x + 1 + 1 ऐसा ही ना, x इनटू में। अब देखो ये क्या होगा, ये यही तो अलाउ नहीं कर रहा था, उड़ा दो। अब x 0 होना चाह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमरेटर में क्या बना है अभी तक 1 और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 1 का रूट + 1, कितना आंसर आ गया, काम इतना ही है, 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। सही है, क्या करना है, x को वैल्यू लेना चाहता है, फंक्शन लेने दे रहा है तो डाल दो, अच्छी बात है, नहीं लेने दे रहा तो कुछ जुगाड़ लगा के डाल दो। तो वो जुगाड़ कौन सा है, फैक्टराइजेशन या रैशनलाइजेशन या फॉर्मूला, ये तीन चीजें। लिमिट x टेंडिंग टू 1, मान लो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, ऐसा था ना, ऐसा हो उसको हटा दो, x 1 हो रहा है, न्यूमरेटर 0 डिनोमिनेटर 0/0, क्या करें, फैक्टराइज तो नहीं कर सकते, अब फैक्टराइज नहीं कर पा रहे, रैशनलाइज का कोई नहीं बात। एनसीईआरटी में आ रहा है पहले से चाहिए नहीं होता, वो मैंने वैसे वो अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे जब चाहिए होगा। x की फॉर्मूले से ही होगा, बताओ कैसे। अब सुनो फॉर्मूले से कैसे, अभी हमने एक क्वेश्चन करा था, क्या था वो, x की पावर 15 माइनस और x माइनस, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x की पावर 10 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, बताओ ये सब ऊपर एक फॉर्मूला बन गया, सीधे डायरेक्ट नीचे एक फॉर्मूला बन गया, तो क्या हो गया, दो फॉर्मूले मिलेंगे।
एक ही बात है ना। हमें पता था फॉर्मूला क्या होगा, x की पावर n माइनस a की पावर n। अब ऊपर भी x की पावर n माइनस a की पावर n है, इसको 15 लिखते हैं। नीचे भी x की पावर n माइनस a की पावर n है, तो दोनों को x माइनस a चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड करके दे सकता हूं। तो ये फॉर्मूला इसका बन गया। क्या आंसर आएगा इसका? 15 1 की पावर 14 अपॉन इसका आंसर आएगा 10 1 की पावर 9। तो 15 अपॉन 10 व्हिच इज 3/5। समझ गए कैसे? कोई डाउट, कोई समस्या? पक्का? देखो सारे एग्जांपल्स लिखते ना, बहुत आसान सवाल है। कोई डाउट आ रहा हो किसी में तो पूछ लेना। डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है और कुछ नहीं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x by x किसके बराबर लिखा था अभी हमने? 1 लिखा था। ध्यान से देखो, अगर क्वेश्चन में देखो इसका मतलब क्या होगा, ये लिखो अगर एंगल छोटा हो जाए तो sin x अपने एंगल के बराबर होगा। ये मतलब sin x x के बराबर हो गया होगा तभी तो रेशियो बना है। यही बात है। तुमने फिजिक्स में कई बार करोगे भी, या करा होगा या आगे करोगे, आगे करोगे फिर इसको बहुत यूज करते हो। जब एंगल बहुत छोटा हो जाता है तो sin थीटा को थीटा या थीटा को sin थीटा लिखना पड़ता है। करा है ना? ये आया कहां से, ये मैं बताऊंगा। sin कॉम्पिटिटिव वर्ड साइंस इधर नहीं हमेशा चलेगा, कभी कभी साइंटिफिक भी चलेगा। चलो आप सुनना जरा, रूल क्या है? एंगल बहुत छोटा हो जाए साइन अपने एंगल के बराबर। सही है। अगर उसने क्वेश्चन पूछा लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 3x अपॉन x, ये बता दो कितना होगा। 0 ये मुझे पता है, और फॉर्मूला मुझे पता है sin और x, तो यही फॉर्मूला लगाना है। लेकिन sin 3x के क्या कारण, तो कुछ के दिमाग में आएगा sin 3x का फॉर्मूला लगा दूंगा ना। मेरे को पता 13x है, लगा दो फॉर्मूला 13 लगा दो, मैं 113 कर दूं। इसको देखो कैसे करना है तुम्हें, ध्यान से देखो। फिर रूल सुनो क्या था, साइन अपने एंगल के बराबर, जो ऊपर है वही नीचे होगा तो 1 हो जाएगा। सही कह रहा हूं? कुछ मत करो तुम, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर लो, जो ऊपर है वही नीचे मिल गया। कितना आंसर देगा ये? 1। मेरा ओवरऑल आंसर कितना आएगा? समझ गए? सिंपल है। साइन का जो भी एंगल दिख रहा है अगर वो 0 पे है, ये तो 0/0 फॉर्म है, ये भी था नहीं यहाँ पे। x अगर 0 हो रहा है तो 0/0 फॉर्म बन गई। लेकिन मैंने फॉर्मूले में क्या पढ़ा कि जो साइन का एंगल है वही डिनोमिनेटर में चाहिए। अगर एंगल 15x होता तो डिनोमिनेटर में 15x बना था। समझ गए? तो मैं क्या कर रहा हूं इसमें, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड, ये बना कितना बना 1, वो बना 3। इतना ही काम करना है। कोई डाउट समस्या है? ऑल गुड, लिखता हूं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 4x by sin 6x, मान लो ये है sin 4x by sin 6x, ऐसा है। क्या करोगे? sin 4x को क्या चाहिए अपने डिनोमिनेटर में? 4x। 6x को क्या चाहिए? 6x। तो जो जिसको चाहिए दो ना, sin 4x को क्या चाहिए? 4x, तो 4x से मल्टीप्लाई करो। sin 6x को क्या चाहिए भाई? 6x, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो। भैया जिसको जो चाहिए था। ये कितना बना? ये कितना बना? 1। ये कितना बना? 1। ये x से x हो गया शहीद, आंसर कितना आ गया? 4/6 मतलब 2। सिंपल है।
तो sin x by x वाला फॉर्मूला कैसे यूज हो रहा है समझ गए या नहीं? सिमिलर फॉर्मूला tan x by x भी लिखना है, tan में भी ऐसा ही होगा। अगर उसने हमसे पूछा होता tan 4x by tan 6x तो वही सेम चीज जो हमने sin में करी है वही सेम चीज tan में। ये डाउट समस्या टेंशन तो नहीं है? cos वाला मैंने क्या कहा था? इसी से ही आएगा। अभी एक सेकंड में cos वाला लिखता हूं फॉर्मूला। हाँ भाई जितनी बातें अभी तक बोली क्लियर है? देखो क्वेश्चंस अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं कर रहे हैं अभी तक क्वेश्चन में। फैक्टराइज रेशनलाइज फॉर्मूला और फॉर्मूला बनाना कैसे है ये थोड़ा सा समझ गए ये कैसे होगा? आप सुन लो जरा। क्या फॉर्मूला था? 1 माइनस cos x अपॉन लिमिट x टेंडिंग टू ऐसा था 1 माइनस cos x। किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में ऐसा पढ़ा है नहीं? 1 माइनस cos x मतलब cos 2 थीटा cos 2 थीटा किसके बराबर है? 2 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है या नहीं? तो यहां से देखो 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा हो गया भाई। तो ये जो 1 माइनस cos x लिखा हुआ है इसको 2 sin स्क्वायर x by 2 भी लिख सकता हूं क्या? एक ही बात है ना? पक्का? नीचे x पढ़ाइए, लिमिट क्या है? x टेंडिंग टू ऐसा है। sin को क्या चाहिए? अच्छा sin स्क्वायर x मतलब इसका स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। sin स्क्वायर x मतलब और ये x by 2 क्यों है ये समझ गए? हाफ एंगल हुआ है, यहाँ पे 2 थीटा था हाफ होके थीटा हुआ इसमें हाफ। सही है भाई? अब मुझे बताओ अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला sin वाला बनाना चाहता हूं तो इसको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए होगा? x by 2। इसका एंगल अब क्या है? x by 2 दे देते हैं कैसे? दो मल्टीप्लाई डिवाइड एक ही तो तरीका होता है हमें 2 into तो इसको लिखता हूं sin x by 2 अपॉन x by 2 डिवाइड करा है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, स्क्वायर है ही नीचे x है। मानते हो इस बात को? अब देखना ध्यान से, ये तो चलो मान हो जाएगा। ये कितना बन रहा है? x स्क्वायर बाय 4 से एक x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा? ये 2 sin x by 2 अपॉन x by 2 इसको तो रख ही लेते हैं, इसको तो बनाया ही हम। इसका स्क्वायर ये बाहर जाके क्या बना? x स्क्वायर बाय 4 उसमें से एक x हो गया है कैंसिल, क्या बना? x बाय 4। अब जरा ध्यान से देखो ये कितना है? 2, ये कितना है? 1, ये कितना है? 0। वैल्यू तो 0 डालोगे ना, 0 डालने में ये बना 2, ये बना 1, ये बना 0, मल्टीप्लाई होके क्या आंसर आया? 0। ये फॉर्मूला तो लिखा था कि ये 0 के बराबर है। तुम्हें क्या करना है? cos को लेके आना है sin की टर्म में। 1 माइनस cos 2 थीटा किसके बराबर होता है? sin थीटा बाय 2, 2 sin थीटा बाय 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। सही है? तो इसको लिखा sin स्क्वायर। अब sin x के साथ क्या करते थे? उसके एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये कितना बना? 1। ये कितना बन? ये x स्क्वायर बाय 4 बनेगा। एक x कैंसिल करने के बाद ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। x तो बचेगा ऊपर, और अगर ऊपर x बचा है, x 0 होना चाहता है तो वैल्यू क्या मिलेगी? 0। तो ये उसी फॉर्मूले की एप्लीकेशन। सही है? चाहो इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये वाला टाइप बच जाए। सही है? लेकिन ये क्वेश्चन जनरली आता कैसे है ये देखो। लिखते तो रहो ये सारा कुछ। कोई डाउट है इसमें भाई? और गुड। साइन जब भी दिखाई देगा हम क्या करेंगे? उसके एंगल से मल्टीप्लाई, फिर वो टर्म तो 1 बन जाएगी, बाकी टर्म से जो आंसर आ रहा होगा। इसका क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर ऐसा दिखता है। फिर से 1 माइनस cos x को क्या लिख सकता हूं?
1 माइनस कॉस एक्स तो 2 साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, नीचे कितना है एक्स स्क्वायर, सही है। साइन का एंगल कितना है x बाय 2, तो साइन को चाहिए क्या होगा x बाय 2, तो क्या करूं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो बना 2 साइन x बाय 2 अपॉन x बाय 2 का होल स्क्वायर, और बाहर कितना आएगा x स्क्वायर बाय 4, मल्टीप्लाई डिवाइड x बाय 2 से करा लेकिन स्क्वायर के बाहर लाके x स्क्वायर बाय 4 लिखा, सही है। और डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर, अब इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर हो गया, चलिए x क्या होना चाहता है 1, ये वैल्यू x क्या होना चाहता है 0, ये वैल्यू कितनी बनी 1, ये वैल्यू 2 और ये 4, तो 2 बाय 4 बना, सॉल्व कितना आया 1 बाय, इसमें देखो नीचे x था तो ये वाला एक x बचा रह गया था, उसमें मैंने x स्क्वायर कर दिया तो दोनों x सही हो, समझते हैं क्या प्रोसेस कर रहे हैं। बाकी फॉर्मूला अगर याद कर लोगे कि इसकी वैल्यू हो गई 0 तो ये सीधे भी अप्लाई कर सकते हो, तो मान नहीं सर बोर्ड पे जितना लिखा हुआ उसमें कोई डाउट, ये वाला लिख लिया आप एक काम करो एनसीईआरटी को लाओगे आयो तो एक्सरसाइज 30.1 पेज नंबर 51 से निकाल दो, पहले पेज पे 40 क्वेश्चन दिख रहे हो, दिखने में जो सबसे मुश्किल लगे वो मुझे बताओ। पेज नंबर 301 पेज नंबर 301 एक एक्सरसाइज है, ये पहली एक्सरसाइज करके इसमें 40 क्वेश्चन दिख रहे होंगे पहले पेज पे, जो सबसे मुश्किल तुम्हें देखने में लगा वो मुझे बता दो। 10th और 11 ये पूरा प्रश्न है जिसने भी आज ही संन्यास लिया उसके लिए वही फायदा है, तो आपके पैसे बचाओ। हाँ 10th और 11th लग रहा है ना, चलो आ जाओ 11th में देखो x क्या वैल्यू लेना चाह रहा है, 11th में x क्या वैल्यू लेना चाह रहा है 1, कोई दिक्कत है, कोई मना कर रहा है नहीं कर रहा, ले खत्म आंसर, ऐसे देख के क्या डर रहे हो। मैं लिखता हूँ दूसरे 10th वाला लिखता हूँ, 10th बोलना क्या है 10 लिमिट z की पावर 1/3 माइनस 1 और z की पावर 1/6 माइनस 1 लिमिट z टेंडिंग टू 1, न्यूमरेटर 0 डिनोमिनेटर 0, कोई फॉर्मूला रिजेंबल कर रहा है इससे 0/0 फॉर्मूला दो ही तो पढ़े हैं sin x by x और x की पावर n, तो दिख नहीं रहा x की पावर n माइनस a की पावर n, अब ऊपर और नीचे दोनों जगह x की पावर n माइनस a की पावर n, क्या करूं वो जो भी करा ना 50 नॉट n के लिए मैं क्या करता हूं इसको लिख लेता हूं x की पावर n माइनस a की पावर n, 1 को कैसे लिख सकता हूं और x माइनस 1 ये फॉर्मूला होता है, और दूसरा x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन, तो दोनों कैंसिल ही हो जाएगा ना, इसमें ऐसे लिखो या ऐसे, अभी तरह था ना ऐसे क्वेश्चन, तो ये एक फॉर्मूला बन गया और ये दूसरा फॉर्मूला बन गया, क्या आंसर होता है इस फॉर्मूले का n a की पावर n माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा n कितना है 1/3 पावर हो गया ना, a कितना है 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन n a की पावर n माइनस 1, ऐसा ही कुछ 1 की पावर में कोई फर्क पड़ता नहीं, आंसर कितना आ गया, सही है भाई, सही है भाई। और कोई क्वेश्चन, अब इसने पूछा sin ax by sin bx, लास्ट क्वेश्चन है इसका, हाँ मुझे पता है
पहले तो निपटा दो तभी घंटे पे आओ। ये पहले साल तू देख रहा है ये वाली किताब क्या अच्छा देख sin ax अपॉन sin bx क्या करो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है बोलो सर मल्टीप्लाई है तो 0 बाय 0 कर दिया मुझे वो वजह खत्म करनी है साइन कभी साइन नहीं रहा क्या करना है उसके एंगल से मल्टीप्लाई तो ऊपर क्या करता हूं मैं sin ax तो ax से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता और नीचे ax से मल्टीप्लाई सही कह रहा हूं मैं ये कितना बनेगा 1 ये 1x हो गया सही क्या आंसर आया पक्का सही है पेज पलट लेते हो हां करो ये जल्दी ले मेरे को फोटो खींचते हैं आपके बाद किसी का भी फोटो खींच के मैं कंप्लीट को पास करूंगा चलो अब देखें 15 क्वेश्चन बोलना है limit x tending to pi sin pi minus x pi minus x यहाँ पे ये है क्या करें sin दिखाई दे रहा है एक फॉर्मूला पढ़ा sin x minus तो होता क्या था फॉर्मूले में sin का एंगल और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए और वो 0 को भी टेंड करना चाहिए कहीं ऐसे मत करना कि किसी ने पूछा sin 30 डिग्री बाय 30 डिग्री उसको कहते मान एंगल अगर 0 को टेंड कर रहा है तो भी sin अपने एंगल के बराबर होगा तो अब देखो जरा ये एंगल किसको टेंड कर रहा है यहां देखो 0 को तो sin अपना एंगल 0 को टेंड कर रहा है तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी तो आंसर कितना आ जाएगा तो अगर डायरेक्टली ऑब्जर्व ना हो देखो तो तुम क्या करो इसको इधर ले आओ x अगर पाई को टेंड कर रहा है x माइनस पाई किसको टेंड करेगा इधर से 0 ये मतलब है जैसे इक्वालिटी में उधर ले जाओ क्या करो x माइनस पाई को ले लो t सही तो क्या बनेगा लिमिट ऊपर क्या बनेगा sin ऑफ माइनस टी sin ऑफ माइनस टी अपॉन पाई माइनस ऐसा कुछ लिमिट t टेंडिंग टू 0 x अगर पाई को टेंड कर रहा है तो t किसको करेगा x देगा अब देखो क्या बना माइनस साइन बाहर आपस में कैंसिल तो बना sin t बाय पाई कितना होगा ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन अगर ऑब्जर्व नहीं हो रहा तो और सब्स्टिट्यूट क्या करना है x टेंडिंग टू समथिंग है समथिंग को इधर लाके उसको t अपने आप रिड्यूस होकर डायरेक्ट फॉर्मूला और अगर सीधे ही ऑब्जर्व हो गया बेटा समझ गए कोई डाउट ऑल गुड दोनों ही क्यों है सर फिर इसका आंसर बनेगा इसका मान आएगा तो ये पाई बनता है पाई आएगा नहीं सर जब हम x की वैल्यू पाई करते हैं तो नीचे वो 0 बनेगा क्योंकि पाई हां तो 0 बाय 0 मान होता है ऐसा क्या यस नहीं सर 0 बाय 0 sin ऑफ 0 अपॉन 0 sin ऑफ 0 अपॉन 0 एंगल और तो सेम होने चाहिए कि कैसे चला तो ये वाला पाई को बहुत सारा होता है साइन का जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में मिलना चाहिए तो बार होगा साइन का जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में मिला तो ये वैल्यू कितनी होगी तो ये पाई तो बचेगा ही अभी नहीं सर अगर पाई को पाई को मल्टीप्लाई कर देगा तो साइन और एंगल दोनों बराबर कैसे होंगे सर x को पाई कर दो अरे पागल इंसान इस पाई को अंदर मल्टीप्लाई करेगा ये बना पाई स्क्वायर ये बना x * पाई
अब तुझे साइन का एंगल और डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, x तो हमने पाई दिया हुआ है। x पाई तभी तो ले सकता है जब फंक्शन अलाउ करेगा। अभी कर रहा है, अभी कर रहा है। सर वो ये कह रहे हैं जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए ना, हाँ और जैसे x टेंडिंग टू 2 है तो 2 की वैल्यू लेके निकाल दो। तो अलाउड होती थी ना, डाल देना तो मतलब आपको बैकअप बना देता। मैं तो मना करता हूं कि अच्छी बात है, अलाउड हो तो डाल दो। तो वो कह रहे हैं इसमें पाई की वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू पाई डाल दो। x की वैल्यू पाई अगर डालनी है डाल दिया, क्या पे डालो, डाल दी, साइन 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता। अब क्या करो, चलो देखो tan 2x अपॉन x minus pi by 2, x minus pi by 2 लिमिट x टेंडिंग टू pi by 2। जरा फॉर्म बताओ पहले, x अगर pi by 2 हो रहा है, न्यूमरेटर क्या होगा, पाई tan pi कितना होगा, tan pi नहीं होगा, sin pi कितना होगा, माइनस तो 0 होता है। क्या ग्राफ है, tan pi 0 होगा, तो अब डिनोमिनेटर क्या बनता है, 0 by 0 फॉर्म है, कोई फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा, tan x और sin और tan के तो सेम ही था ना, tan x by। अब इसमें तो है नहीं डिनोमिनेटर में 2x, तो मैं क्या करूं, फिर से वही, x अगर किसी और क्वांटिटी को टेंड कर रहा है तो उससे पहले 0 पे जाता है, क्योंकि जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं ध्यान से देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक, वो x टेंडिंग टू 0 पे लिखे, sin वाला भी, tan वाला भी, cos वाला भी। मैं कोशिश करता हूं जो टर्म है वो टेंडिंग टू 0 पे आ जाए, और वो कैसे आएगी, x अगर pi by 2 को टेंड कर रहा है, इसको जब या तो x minus pi by 2 किसको टेंड जाएगा, x minus pi by 2 को क्या ले लेता हूं, समझ गए, x minus pi by 2 को क्या ले लिया मैंने, t ले लिया, या मैंने लिमिट t टेंडिंग तो ऊपर tan of 2 into x की जगह क्या आएगा, t plus pi by 2 ऐसा आएगा या नहीं बोलो, अपॉन t, कुछ ऐसा ना, x कितना है, t plus pi by 2, ऊपर नीचे सब्स्टिट्यूट कर दिया, फंक्शन भी t में, लिमिट भी। अब बताओ जरा ये क्या बनता है, ये बना tan of 2t plus pi, ऐसा समझे, ठीक है, tan of pi plus थीटा कितना होगा, पाई प्लस बताओ, tan of pi plus 2t कितना होगा, tan थीटा मतलब tan 2t, सही कह रहा हूं, तो क्या बनेगा ये tan 2t upon t, क्या करूंगा, मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि एंगल और वो सेम बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये बना 1, आंसर कितना आ गया, समझे या नहीं, ये वाला स्टेप समझ लेना, कोई डाउट हो तो पूछो, कौन सा क्वेश्चन, 20 साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, हां क्या कह रहे हो, देखो डन भाई, इस प्रोसेस में कोई डाउट, अब ये सब चीजों का नहीं समझ लो, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाना हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले किसमें पढ़े होंगे, टेंडिंग टू 0, तो इस वाली टर्म को इधर ले आओ, x minus pi by 2 टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, फंक्शन में x की वैल्यू डाल दो, अपने आप कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, कोई डाउट, अरे बहुत सारे क्वेश्चन करके दिखा दिए, अब तक तो आ गया होगा, अब एक काम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 तक तो इससे इजी हो जाएगा, ठीक है, अब मैं अगले टाइप का क्वेश्चन बताता हूं, वो टाइप में ट्राई करूंगा, अब सुनो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, मॉड के बारे में जानते हो, मॉड के बारे में, मुझे क्वेश्चन नंबर कौन सा बोलोगे,
क्वेश्चन नंबर 23 बोल दो भाई, fx बोल दो क्या दिया, fx बोल दो क्या दिया, 2x plus 3 x less than equal to 0 3 bracket x plus 1 x greater than 0. ये दिया हुआ है। और हमसे दूसरा क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और 1 पे, सही है। सबसे पहले इसका फ्लक्चुएटिंग पॉइंट देखो, किस पॉइंट पे फ्लक्चुएट कर रहा था, तो 0 क्या होगा? फ्लक्चुएटिंग पॉइंट देखो किस पे फ्लक्चुएट कर रहा है, 0 पे कर रहा था। इस टाइप के क्वेश्चन में अब कांसेप्ट आएगा वो लेफ्ट और राइट में, क्योंकि 0 के राइट में फ्लक्चुएट करते हैं 0 फंक्शन अलग है, 0 के लेफ्ट में लेस देन 0 फंक्शन अलग है। इस टाइप के अभी तक जितने 22 क्वेश्चन नंबर 22 तक सारे क्वेश्चन जो अभी भी मैंने करे बहुत सारे, उसमें कहीं लेफ्ट राइट में कोई गलती, सीधे क्या करो फॉर्मूला लगाओ, आंसर फॉर्मूला लगाओ, यही आ रहा था। अब जब फंक्शन उस पॉइंट के बाद फ्लक्चुएट कर रहा है, अगर उसने मुझे कहा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx बता दो, ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx बता दो, तो अब मेरे दिमाग में आएगा कि 0 को टेंड कर रहा है, तो मुझे पता लगाना होगा कि लेफ्ट से अलग वैल्यू राइट से अलग आ रही है या दोनों से सेम आ रही है, ऐसा ही करना होगा। अब मैं क्या करूंगा, अब देखूंगा एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट, एक बार देखूंगा राइट हैंड, समझे या नहीं? किस टाइप के क्वेश्चन में देखने समझ गए, आगे के लगभग क्वेश्चन ऐसे ही, सही है। अब 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 से छोटा, ऊपर या नीचे, 0 से जस्ट पहले वैल्यू ऊपर डालेंगे या नीचे, वैल्यू तो 0 ही डालनी है, लेकिन एक्चुअल में ये देखना है कि ऊपर या फिर नीचे। अगर यहाँ देखोगे ध्यान से तो x को क्या डालूंगा मैं, 0 माइनस h, 0 माइनस h पे डाल रहा हूँ ताकि क्वांटिटी 0 से थोड़ी सी छोटी हो, और इधर x को क्या डालूंगा मैं, 0 प्लस h, क्वांटिटी 0 से हल्की सी, h को हम क्या ले रहे हैं, h को हम क्या लेके चल रहे हैं, 0.0000 बहुत सारे 0 ऐसा कोई 0 माइनस h मतलब 0 से जस्ट पहले, 0 प्लस h मतलब 0 से जस्ट, तो इसको जो लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे सब्स्टिट्यूट करनी है ऊपर करूं या नीचे, ऊपर, क्योंकि 0 से जस्ट पहले तो ऊपर है, सही है। यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, क्या बनेगा 2 into माइनस h प्लस 3, आंसर कितना आ जाएगा 3, क्योंकि h को तो 0 लो, सही है। और वैसे यहां सीधे भी देख सकते हो, ऑब्जर्व करके कि x किस पे देख रहे थे हम, 0 से लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट में ये फंक्शन है, x को 0 डालो कितना बन रहा है 3, एक्चुअल में तो 3.00 कुछ बनेगा, लेकिन फाइनल आंसर हम इंटीग्रल लिखते हैं 0 प्लस में ऊपर डालूं या नीचे डालूं, यहाँ पे डालूं, क्या वैल्यू आ रही है डालने पे, 0 डालो x को, कितनी वैल्यू आ रही है 3 आ रही है ना, ये भी दिखता है 0 दिखता है, तो 0 प्लस h डालने को तो बनेगा ये 3 into x plus 1 which is 3x plus 3, h की वैल्यू कितनी है 0, कितना आ जाएगा 3, लेफ्ट और राइट दोनों से आंसर क्या आया सेम, इसमें मैं क्या कहूंगा लिमिट एग्जिस्ट करती है और आंसर क्या है 3, तो इसका आंसर कितना हो गया 3। तो ये अब ये वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों 3, समझ गए, इसको नोट करो। सर आपने इसका h को 0 h को 0 की मैंने तुझे कहा कि तेरी वैल्यू 1 है और मैं 1 से चाहता हूं लेफ्ट में आ जाए, मैं एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ना, तो 0 में से बहुत हल्की सी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर दी 0 माइनस में, 0 में बहुत छोटी सी क्वांटिटी ऐड कर दी 0 प्लस पे आ गई, फाइनल। हाँ देखो इसमें इधर देखना ध्यान से, लिमिट x टेंडिंग टू 2x प्लस 3 कितना होगा बोलो, कितना 5, भाई दिखने में ऐसा लग रहा है कि 5 पॉइंट समथिंग आएगा 00 वाला या फिर 5 से जस्ट छोटा आएगा, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हो जाती है, हम जो फाइनल आंसर देते हैं वो
नेबरहुड में नहीं देते, वो फाइनली देते। जैसे इसमें अगर मैं कहूं अगर 2 से हल्की सी बड़ी क्वांटिटी है तो 5 से हल्की सी बड़ी आ सकती है, और 2 से हल्की सी छोटी है 5 से हल्की सी छोटी है, लेकिन वो जो फर्क है वो बहुत ही कम है। इसलिए अब जो फाइनल आंसर देते हैं उसमें कोई कभी भी प्लस या माइनस नहीं होगा, वो 5 ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखोगे इस x को क्या डालना है हमें, एक्चुअल में तो डालना है 0.8, बहुत बड़ा नंबर, लेकिन ये इतनी छोटी क्वांटिटी है कि उसके सामने एक वैल्यू तो 3 लिखो। तो फाइनल आंसर हमें प्लस या माइनस मिलेगा, 3 4 5 जो भी आए, समझ गए। अब तुम्हें करना क्या है, सुनो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक करना। अभी जो कर लेगा वो करा सकता लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये वाला क्वेश्चन कर रहे होंगे, sin dx प्लस dx अपॉन dx प्लस sin dx, dx प्लस sin dx। क्वेश्चन नंबर 20 हो शायद, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है। अब दिमाग से जो ये वाला बात है इसमें x हाँ, अब वो है ऊपर जब पूछा नहीं, अब ये पूछेगा फिर उसके अटेम्प्ट का टाइम खत्म हो जाएगा, फिर वो समझ लेगा सर्टिफिकेट में मार्क्स। तो ये तो पार्ट था, इसको क्लास के बाद बताइए, पहले वो क्वेश्चन है कितना, देखते हैं, मुझे भी नहीं पता आंसर। कुछ आइडिया लग रहा है तो आंसर। जब भी साइन दिखता क्या करते हैं बता दो, उसके एंगल से मल्टीप्लाई कर ले, वो तो कर ही ले, जो रट्टा ही मार लिया वो तो कर ही लेते हैं। चलो आ जाओ, तो क्या करेंगे, sin ax बाय ax into ax प्लस bx को कैसे, इसके बारे में तो किसी ने सिखाया नहीं, साइन के बारे में सिखाया था वो कर दिया, अपॉन ax प्लस sin bx अपॉन bx into bx। क्या करा, साइन के अपने एंगल से मल्टीप्लाई करो, यही तो कर रहे थे हमेशा। मुझे बताओगे ये वैल्यू कितनी, ये वैल्यू कितनी, न्यूमरेटर क्या बन रहा है, ये 1 हो गई, तो न्यूमरेटर क्या बन रहा है, ax plus bx, और इधर ax plus bx कैंसिल हो गए। क्या कहते हैं, एक ही तो चीज सीखी है, साइन के एंगल से मल्टीप्लाई, वही उधर घूम फिर के, समझ गए। अब तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 ये सारे क्वेश्चन करके जाते हैं, किसी भी क्वेश्चन में 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे, तो वो करना। हां, तो ये 22 क्वेश्चन जो हमने क्लास में करे वो भी दोबारा करते हैं, समझ। बस अभी बैग नहीं पैक करना, ऐसा नहीं करना, 10 मिनट पड़ेगा यहीं से। हाँ सही होगा, बिल्कुल सही बात। हाँ भाई कुछ क्या करना बोल रहा, यस सर, सवाल सही कर रहा है वो। अभी बोल लिया, आप सुनो, आज नहीं बता रहा,
चलो यही रुक रहा हूँ, फिर मिलेंगे।